जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। हम सबसे पहले गंडापुर साहब की तरफ आते हैं। गंडापुर साहब ने लाहौर में कल खिताब किया और खिताब करके ऐसा लगता है कि पूरे लाहौर के दिल उन्होंने विन कर लिए, अपने मुट्ठी में उन्होंने कर लिए। कैसे किए? वो बड़ा सिंपल फार्मूला है कि पंजाब जब से 9 मई हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के हाथ से निकल गया है और अब इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसे बाय करने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं, बल्कि पूरी क़यादत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब से गायब हो गई थी। और हमाद साहब के पास पार्टी रही, लेकिन हमाद साहब पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सके, बल्कि इवन जब उन्होंने लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा, आपको याद होगा कि उसका बंदोबस्त किया था। गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, लेकिन गंडापुर साहब जैसे तैसे पहुंच के, लेकिन हमाद साहब उस जलसे में नहीं पहुंचे थे और लाहौरी भी उस जलसे के लिए नहीं पहुंच सके थे। बल्कि पूरे लाहौर से, बल्कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, पूरे पंजाब से सिर्फ 1600 लोग उस जलसे में शरीक हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक डेंट पड़ गया। लोगों को यह महसूस होने लगा कि पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया। अब गंडापुर साहब दोबारा उस लाहौर के अंदर गए और वहां जाकर उन्होंने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट तकरीर की, जो लाहौरियों को बहुत पसंद आई और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वो ट्रेंडिंग कर रही है और लोग उसका हवाला भी दे रहे हैं। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो काम लाहौर के लोगों को करना चाहिए था, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था, वो अब गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से आके कर रहे हैं। लिहाजा अब पंजाब के अंदर गंडापुर साहब के नारे बजना शुरू हो गए हैं। तो पंजाब ये कहते हैं ना, तेरे मियाँ तेरे नारे बजण दे, तो बिल्कुल अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गंडापुर साहब के नारे पंजाब के अंदर बजेंगे। तो गंडापुर साहब भी इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्होंने पार्टी के अंदर ये सिक्का अपना बिठा दिया कि देखें, मैं पेशावर से गया, मैं खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन पूरी पार्टी के अंदर इतने गट्स नहीं है, पूरी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लाहौर के अंदर खड़ा होकर उस टाइप की तकरीर कर सके जो मैंने खैबर पख्तूनख्वा से वहां जाके कर दी। तो गंडापुर साहब इसका प्राइड भी ले रहे हैं और बहुत सारे लोग उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गंडापुर साहब एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे कि मुझे आपने खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से फारिग करके बड़ी गलती की थी, मैं तो बल्कि पूरे पाकिस्तान का सदर बनने के अहल हूं। आप अगर मुझे पूरा पाकिस्तान दे दें तो मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा रिवाइव कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि इमरान खान साहब के जो असल सिपाही हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं और उनको क्या करना चाहिए और उनसे क्या क्या हो सकता है। तो गंडापुर साहब जो हैं, अगर ये पार्टी के नुक्ता नजर से देखा जाए तो लाहौर को उन्होंने विन कर लिया, लाहौर के दिल जो है उन्होंने जीत लिए हैं। और लाहौर जो चीज आलिया हमजा से एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर हमाद अजहर साहब से एक्सपेक्ट कर रहा था या इस टाइप के जो दूसरे लीडर्स हैं पंजाब के उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ख्वाहिशात जो हैं वो आके गंडापुर साहब ने पूरी कर दी हैं। तो गंडापुर साहब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर बहुत तगड़े हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब का जलसा जो है या लाहौर का जो जलसा है वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट बन के गंडापुर साहब के प्रोफाइल के अंदर दर्ज हो चुका है। इसके साथ साथ कल सारा दिन बल्कि रात तक जो इमरान खान साहब की तीनों बहनें हैं और उनके साथ जो 4 दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी एक बड़ा हवा और बड़ी खबर बनी रही। अब 7 लोगों को अडयाला जेल से गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने किया। उससे पहले उमर अयूब साहब वहां पे नारे लगाते रहे, इमरान खान जिंदाबाद के, और इमरान खान वजीर आजम, यानी वजीर आजम इमरान खान के नारे लगाते रहे। फिर उसके बाद वहां पे पुलिस ने उन्हें अपनी वैन में बिठाया, फिर वो वैन के अंदर चले गए। वहां पे इमरान खान साहब की हमशीराएं भी मौजूद थे, उन्होंने भी पहले तकरीरें की थी और सोशल मीडिया से उन्होंने खिताब किया था और मीडिया को उन्होंने बताया था कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। फिर जब उन्हें वैन में रखा गया तो उसके बाद वहां से फुटेज आई जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 लोग एक साइड पे बैठे हुए, एक साहब जो हैं, जो मेरा ख्याल है कासम नियाजी साहब हैं, जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, वो तस्वीर बना रहे हैं। फिर उनके साथ 3 हमशीराएं इमरान खान साहब की वो बैठी हुई हैं। फिर उसके बाद खबर आई कि इन्हें चक्री इंटरचेंज के ऊपर उतार दिया गया है। फिर ये खबर आई कि वहां पे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर जाके वो खाना खा रहे हैं। फिर पता चला कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, फिर पता चला कि उन्हें रिहा कर दिया गया, फिर पता चला कि उन्हें मोटरवे पे अकेला छोड़ दिया गया और अब वो लाहौर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन वो जो रेस्टोरेंट की तस्वीर है वो कंट्रोवर्सी उसने क्रिएट कर ली है और बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी इस खाने से पहले किस किस्म की सूरत हाल थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे करबला का मंजर एक अडयाला जेल है उसके सामने हो रहा है और एक गिरफ्तारी की जा रही थी और स्टेट के जो ज्यादतियां हैं, जो जुल्म है, उनका हवाला दिया जा रहा था। लेकिन यूं ही खाने का टाइम हुआ तो बड़े इत्मीनान के साथ सब लोगों ने अपनी मर्जी का खाना खाया और जब पेट मुकम्मल तौर पर भर गया तो फिर उन्होंने सोचा कि दोबारा एक हमें मीडिया के अंदर एक खबर बनना चाहिए, तो फिर खबर बनाएगी। फिर उसके बाद चुप करके रावी चैन लिखने लगा, बल्कि रावी जो था दरिया रावी के पास चला गया, यानी लाहौर चले गए और उसके बाद अब वो इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहे हैं। मंगल के दिन जाके दोबारा एक मरतबा फिर इस टाइप की एक्सरसाइज की जाएगी और ऐसा लगता है कि एक थिएटर है और उस थिएटर में ये लोग मंगल को आ जाते हैं, फिर जुमेरात को आ जाते हैं। मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि ये ट्रेंड गलत है। बहरहाल अगर कानून ये कहता है तो इन सब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होनी चाहिए और अगर इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिल लेंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मेरा वही नैरेटिव है। लेकिन जो लोगों का कहना है वही कहते हैं कि तजाद बहुत ज्यादा है। आप जेल के सामने देखें और उसके बाद फिर डाइनिंग टेबल पे देखें। मैं तो वैसे इसे भी बुरा नहीं समझता, ज़ाहिर हर इंसान को भूख लगती है और उससे भूख मिटानी भी है, खाना खाना भी है। तो खाने के ऊपर एतराज नहीं किया जा सकता कि आप खाना क्यों खा रहे हैं और इत्मीनान से क्यों खा रहे हैं या रोटियां क्यों खा रहे हैं या मुर्ग क्यों उड़ा रहे हैं। भाई हर शख्स का हक है और हर इंसान का एक तकाजा है कि उसने खाना भी खाना है। और ज़ाहिर है गिरियाजारी अपनी जगह पे, तकलीफें अपनी जगह पे, प्रोटेस्ट अपनी जगह पे, खाने का जब टाइम आएगा तो सब लोग ज़ाहिर है, बल्कि पूरी कौम हिजाज जो है खाने के लिए सीधी हो जाती है, सब बसफ हो जाती है।
तो वो सब सब जो लोगों ने देखा ना इनको, उसके ऊपर फिर एतराज कर रहे हैं कि जनाब अगर आप रो रहे हैं तो फिर खाने के टेबल पे भी रोएं, वैसे ही लगना चाहिए आपको। वहां तो आप खुशकपियां मार रहे हैं, लेकिन जेल के सामने आपका एक पोस्चर ही मुख्तलिफ होता है। तो क्लेम ये किया जा रहा है कि ये ड्रामा किया जा रहा है और इस ड्रामे से पार्टी के अंदर ये हमदर्दी पैदा की जा रही है, आवाम के अंदर हमदर्दी पैदा की जा रही है। इमरान खान साहब को ये यकीन दिलवाया जा रहा है कि हम आपके बहुत मुखलिस हैं और हम आपको भूले नहीं है, हम आपके लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, सारा सारा दिन हम धूप में आपके लिए खड़े रहते हैं। तो ये एक कहा जाता है कि मीडिया स्टंट है, एक मीडिया स्टंट पार्टी की तरफ से होता है, एक मीडिया स्टंट उनकी फैमिली की तरफ से होता है। और जब ये वक्त गुजर जाता है तो फिर उसके बाद सारे शीरो शक्र होकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर अगली पेशी का इंतजार करते हैं। तो ये सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए है, इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये पॉइंट जो है वैलिड, वैसे को मेरा पुराना नैरेटिव ही है कि ये हो जानी चाहिए मुलाकात, लेकिन ये जो नुक्ता है इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको दिल करता है कि बाय किया जाए। मसलन अब देखिए, अगर इमरान खान साहब के साथ आपको हमदर्दी है तो आप वो धरना दे दें, मुस्तकिल धरना दे दें, वहां पे किसी कोने में चले जाएं, अडयाला जेल नहीं तो अडयाला जेल से 2 किलोमीटर दूर जाके बैठ जाएं और कहें कि जब तक हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती हम लोग यहां बैठेंगे। ये कौन सा धरना है कि जो सिर्फ मंगल के दिन होता है, चंद घंटों के लिए होता है, एक आध घंटे के लिए होता है, चंद मिनटों के लिए होता है, फिर उसके बाद आप वहां से उठ जाते हैं, फिर आप पुलिस के सामने खड़े होकर तकरीरें करते हैं, फिर 1-1.5 दर्जन लोग होते हैं आपके सामने, उनके साथ आप फुटेजेस बनाते हैं और उसके बाद फिर एक धींगा मुश्ती होती है, फिर आपको उतार दिया जाता है मोटरवे के ऊपर और आप लाहौर चले जाते हैं। तो ये तो कोई प्रोटेस्ट ना हुआ। अगर प्रोटेस्ट करना है तो फिर मुस्तकिल प्रोटेस्ट करें ताकि पता चले कि किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया अपने भाई के लिए या किसी ने अपने लीडर के लिए कोई प्रोटेस्ट किया। ये क्या बात हुई कि आए पुलिस के सामने खड़े होकर तकरीरें करें, उनको बुरा भला कहें, कुछ थोड़े से क्लिप्स बनाएं आप सोशल मीडिया की कंजप्शन के लिए, फिर पुलिस की वैन में बैठें, वहां से तस्वीरें खींचें, फिर उसे वायरल करें, फिर मोटरवे पे उतारा जाए और फिर आप वापस चले जाएं और फिर अगली पेशी का इंतजार करें। ये क्या प्रोटेस्ट है? तो लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ये वाकई मुखलिस हैं तो इन्हें इस तरफ जाना चाहिए, इन्हें साबित करना चाहिए कि वाकई इमरान खान साहब के साथ इन्हें कोई दिलचस्पी है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका असला छोड़ गया था और वो असला अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो असला बिकता भी है, उसे BLA ने भी खरीदा है और TTP के पास भी वही असला है। बन्नू कैंट के ऊपर जब हमला हुआ था तो उस हमले के अंदर भी यही असला इस्तेमाल हुआ था। बल्कि जो TTP पाकिस्तान के अंदर जो वारदातें कर रही है, दहशतगर्दी की वारदातें कर रही है, दहशतगर्दी के जो इंसिडेंट है वो प्रॉपर प्लान कर रही है, तो उसके अंदर भी यही असला इस्तेमाल होता है। वही बम है, वही बारूद है, वही राइफलें हैं, वही जो गॉगल्स हैं, नाइट विजन गॉगल्स जिनको कहते हैं वो हैं, बल्कि सारा इंस्ट्रूमेंट्स ही वही हैं जो अमेरिकी अफगानिस्तान के अंदर छोड़ गए थे। तो पाकिस्तान को बहुत रिजर्वेशंस है इसके ऊपर। जो कांग्रेसमैन आए थे उनके सामने भी पाकिस्तान ने अपनी रिजर्वेशंस रखी थी। अब पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसके अंदर अमेरिकी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाएगा और उनसे भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि जनाब ये आपका गंद है, इसे आपको समेटना चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि एहसन इकबाल साहब की क़यादत में एक वफ्द बनाया जाए और वफ्द अमेरिका जाके अमेरिकन गवर्नमेंट को बताया कि अगर आप चले गए हैं तो हम तो वहीं हैं, तो हमारी जाने क्यों ले रहा है आपका असला, तो आप अब वापस आके उस असले को समेटें या अफगानों से वापस लें ताकि खित्ते के अमन आ सके। और अगर आप ये नहीं करते तो खित्ते के अंदर बदअमनी फैलेगी जिसका नुकसान अल्टीमेटली कभी ना कभी अमेरिका को भी होगा। तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है। एहसन इकबाल साहब की सरबराही में एक वफ्द जाएगा और अमेरिका को जाके कन्विंस करेगा। और ये याद रखें कि सिर्फ अफगानिस्तान से जो असला है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि BLA के पास भी अब वही असला है। और जाफर एक्सप्रेस को जो यरगमाल बनाया गया था, उसे जो अगवा किया गया था, बल्कि उसके अंदर जो लोगों को शहीद किया गया, उसके अंदर भी यही असला इस्तेमाल हुआ था। और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो वाशिंगटन पोस्ट ने की है और उसने अपने असलहे का जिक्र किया, उसकी तस्वीरें और दहशतगर्दों की तस्वीरों के साथ साबित किया कि ये हमारा गंद है जिसका निशाना पाकिस्तान बन रहा है। तो पाकिस्तान को अब इस केस को लड़ना चाहिए और बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह क्लेम किया है